ना किसी से हम डरते हैं, ना किसी को डराते हैं। जो सच है वही दिखाते हैं। सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज। आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज। मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय बिहार सभी को भाषा का ज्ञान देने वाले ठाकरे बंधु, जिन्होंने अपने आतंक का बीज महाराष्ट्र में बोया है, भाषा के नाम पर लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट गूंगी बाहरी गवर्नमेंट, भाजपा की गवर्नमेंट हाथ पैर हाथ रखकर के चूड़ियां पहन करके बैठी है। मिलिट्री क्यों नहीं लगती? भाषा के नाम पर आग लग रहे हैं। आज भाषा के नाम पर एक मराठी युवक की हत्या करवा दी। इसका जिम्मेदार सिर्फ वही लोग हैं। मनसे की गुंडागर्दी, 19 साल का अर्नव। खैर, हिंदी के नाम तो उसे पीटा गया लोकल ट्रेन में। नमस्कार, जिसने मैं कल्याण शंकर दुबे सूरत नगरी समाचार पत्र व डिजिटल न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं बहुचर्चित यह मामला महाराष्ट्र मुंबई के कल्याण का है, जो यह बहुत दुखद घटना है और मैं उस मृत आत्मा को पहले हम भगवान शिव से यही बोलते कि उसको शांति प्रदान करें। पूरी सूरत नगरी टीम की ओर से मैं उसको बार बार नमन करता हूं। अब यह घटना है आपको अर्णव खेरे का। अर्णव खेरे जो है एक छात्र था, वह मुंबई के कल्याण से लोकल से दिल्ली मुलुंड के लिए कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता था। अब बात इसमें है, अब इसको मैं आगे इसकी कहानी बताऊंगा, लेकिन यह सियासी जंग जो महाराष्ट्र की है वह अब इतना बिगड़ गई है कि लोगों को ट्रेनों में चलना भी अब दुश्वार हो गया है। क्योंकि अभी तक तो आपको मराठी और हिंदी बनाम मराठी यह आपको दुकानों पे और लोगों के दफ्तरों पे और यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों पर भी हमला हुआ है, यह आप लोगों को मालूम है। लेकिन यह घटना इतनी निंदनीय है कि जो एक मूल मराठी युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी, वह जवान लड़का आखिर अपने मां बाप के लिए कुछ करता, उसके पहले ही वह अपनी जान की बलि दे दिया। इन सियासतदारों के लिए उसने एक समझ लीजिए कि समझ सीखा है कि आप ये जो नफरती दीवार पैदा कर रहे हैं, और इसमें नफरती दीवार करने वाले दो ही उद्धव ब्रदर हैं। उद्धव ब्रदर के एक ब्रदर तो मराठी अस्मिता के नाम पे ऐसा गंदा खेल खेला जा रहा है कि पूरे भारत में इसके खिलाफ रोष हो गया है। अगर यह समझ लीजिए कि हिंदी को आज 70% लोग उसको अपनाने की तैयारी में है। हालांकि भाषा यह कोई विवाद नहीं है, हम जहां रहते हैं वहां के भाषा को समझना और सुनना यह हमारी नैतिक जवाबदारी भी है। लेकिन अगर किसी को जबरदस्ती थोपा जाए तो यह इंडियन पिनल कोड के खिलाफ है, क्योंकि यह भारत एक स्वतंत्र राज्य है और यहाँ पे कई भाषाएं बोली जाती हैं और कई भाषाएं के लोग रहती हैं। अगर आपको इतना ही दिक्कत है तो आप अंग्रेजी पे वार करो, क्योंकि अंग्रेजी हमारे हिंदुस्तान की भाषा ही नहीं है, तो फिर वह महाराष्ट्र में क्यों चल रही है? हम इसको एमएनएस नेता राज ठाकरे को यह खुली चेतावनी देते हैं कि वह अगर बंद कर देते हैं तो फिर यह अच्छा है। उनको बंद करना ही चाहिए, क्योंकि हिंदी मराठी हमारे देश का यह एक नैतिक भाषा है। हम आपस में उसको समझ सकते हैं और समझाना बोलना करना यह हमारे ऊपर है, लेकिन किसी को जबरदस्ती थोपना यह अनलीगल, और वहां की बीजेपी सरकार इस पे हाथ धरे बैठी ही रहती है, क्योंकि वह कोई कार्रवाई नहीं करती है। यह मराठी अस्मिता के खिलाफ है। कभी आप कुछ दिन में देखे होंगे, जब राज ठाकरे ने एक पे सम्मेलन किया था पूरे महाराष्ट्र में, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को यही बोला कि अब किसी के ऊपर इसको कान के नीचे बजाना ही पड़ेगा। लेकिन अब इसमें बात यह है कि यही एमएनएस कार्यकर्ता आज हिंदी और मराठी के भाईचारे की ओर ये लोग चल रहे हैं। कभी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई,
लेकिन आज यह कल्याण की अर्णव खरे की जो साथ हुआ, उन्होंने लोकल ट्रेन में कल्याण से चढ़ा और वहां पे ज्यादा धक्का लग रहा था, तो धक्का की वजह से उसने हिंदी बोल दिया कि भाई थोड़ा देख के चलो, यहाँ पे हमको धक्का लग रहा है बार बार। इसी में कुछ और लोग थे, अब वो एमएनएस कार्यकर्ता थे कि मराठी थी यह नहीं मालूम, उसने बोला तेरे को हिंदी बोलने में क्या, मराठी बोलने में क्या तकलीफ है, बस इसी में हुआ और उसके साथ मारपीट किया गया। वह लड़का इतना क्षुब्ध हो गया कि वह मुलुंड नजा के बीच में ही उतर के वह फिर वापस आया और अपने घर पे रात में उसने वह तो अपने पिता जितेंद्र खरे को फोन करके बताया कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने हिम्मत तो दिया, लेकिन वह उसका मन और दिल, उसका मस्तिष्क उसका साथ नहीं दे पाया कि वह रात में अपने दुपट्टे से वह अपने पंखे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। वह दुपट्टा लेकर पंखे में अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। अब यह उद्धव ठाकरे से और राज ठाकरे से अगर यह पूछा जाए कि आखिर अर्णव खरे का मृत्यु का जवाबदार कौन है, क्या उसके लिए उन्होंने रैली ये निकालेंगे या उसके घर पे अभी तक सांत्वना देने के लिए कोई मराठी बंधु नहीं गए। उन्होंने तो जहर बो दिया। अब जहर इतना खतरनाक हो गया है कि आज लोगों को दिल और दिमाग में ऐसा बैठ गया उस अर्णव खरे के, शायद वह अपने बाप को एक अच्छा भविष्य देता, लेकिन वह जवान बेटा उनके सामने ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। कल्याण शंकर दुबे की रिपोर्ट, सूरत नगरी न्यूज, सूरत, गुजरात।